हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो कि हॉस्पिटल्स में दी जाती हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ये नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जनरल टर्म में क्या है इसका मतलब कि किसी भी चीज का, या तो इंसानों का, एनिमल्स का, या किसी भी सामान का ट्रांसपोर्ट करना एक लोकेशन से अनोदर लोकेशन को, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली रेफर टू द एड्स दैट हेल्प द पेशेंट इन द हॉस्पिटल इन कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल टर्म। जैसे कि हमने वो जनरल टर्म में ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि क्यों होता है कि किसी भी चीज को, इंसान को या फिर किसी भी एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने में वन लोकेशन टू अनोदर, तो उसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जब हम मेडिकल टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली रेफर टू द एड्स दैट हेल्प द पेशेंट इन द हॉस्पिटल इन कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट। मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना पेशेंट लोगों का जो कि हॉस्पिटल से उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर यहाँ पे अगर रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत होती है। या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे हैं तो उसमें भी जरूरत होती है। हाई सेंटर पे भेज रहे हैं तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत होती है। It is very essential in the emergency cases of shift the patient with in the hospital and other hospital। क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी केसेस होते हैं पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है या तो विद इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किसी डिपार्टमेंट में। जैसे कि यहाँ पे हम वहाँ पे कार्डियो वाले डिपार्टमेंट है, वहां से हमें आईसीयू में रेफर किया जाए तो हमें उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी और ऐसी अदर हॉस्पिटल में भेजा जाएगा उसकी इमरजेंसी केसेस या कंडीशन देखते हुए, तो उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हॉस्पिटल। कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल में। ये है नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम इमरजेंसी में ही तुम्हें छोड़ के आना है, इसमें तुम आराम से कर सकते हो, पर इतना भी आराम नहीं। पर हाँ, ये है कि कोई इमरजेंसी नहीं है। एम्बुलेंट्री ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रेचर्स, व्हीलचेयर, कोरियर सर्विस और फ्लाइट सर्विस, ये तरीके के हैं जिसे हम करते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेचर, एम्बुलेटरी और व्हीलचेयर, और यहाँ पे ये एयरप्लेन का है, फ्लाइट सर्विस का और एक कुरियर सर्विस। इस तरीके से ये होता है। ये लाइन बाय लाइन से दिखाया जा रहा है। एम्बुलेटरी सर्विस है ये, और ये है स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और ये कुरियर, और ये कहेगा फ्लाइट सर्विस। इस प्रकार से ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नॉन इमरजेंसी में आती हैं। और यहाँ पे अब आ गए हम इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है, दो टाइप की। ये रही यहाँ पे ये एम्बुलेंस दिखाया जा रहा है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है ये, और ये हैगी बेसिक लाइफ सपोर्ट। एडवांस में हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। फंक्शंस इन पेशेंट एस्कॉर्ट सर्विस अपॉन एडमिशन एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ये मतलब कि अगर पेशेंट का एडमिशन हुआ है उस टाइम भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको छोड़ने के लिए। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि हाँ, अगर इस डिपार्टमेंट में उसका इलाज नहीं है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है तो उसको उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड विजिटर्स विद इन द फैसिलिटीज ऑफर्ड। जैसे स्टाफ का मूवमेंट ऑफ विजिटर्स के लिए तो ये फैसिलिटीज ऑफर की जाती हैं। मूवमेंट ऑफ सप्लाइज मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद इन द हॉस्पिटल। जैसे कि जो हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं, मटेरियल्स आते हैं, उनके भी तो इधर से उधर वो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ये सब फंक्शंस है इसके। Movement of patient food and trolleys through elevators from the dietary department of their respective room। जैसे कि ये पेशेंट के जो फूड मटेरियल वो ट्रॉली में भेजेंगे, वो एलिवेटर, एलिवेटर मतलब कि एलिवेटर होती है, अरे मेरे को आ नहीं रहा वर्ड, पर फ्रॉम द डायरेक्टरी डिपार्टमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रूम तक। एम्बुलेंस सर्विस फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट इन कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट। एम्बुलेंस की कब जरूरत पड़ती है? जब उसको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए किसी और जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में किया जाए तो उसके लिए।
Transport facilities. Transport facilities refers to the system and resource available for the movement of patient, medical staff, equipment and supplies. Within healthcare settings such as hospital or clinic, effective transportation plays a critical role in ensuring that patients receive timely care, resources are properly allocated and workflow is efficient. Here's an overview of key aspects related to transport facilities and nursing management. यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वो सिस्टम में रिसोर्स अवेलेबल होता है जो कि जो मूवमेंट कराता है और पेशेंट का मेडिकल स्टाफ का इक्विपमेंट एंड सप्लाईज का इन सब का हेल्थ केयर सेटिंग्स में सच एज हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्ले एज क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द पेशेंट रिसीव टाइमली केयर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसलिए भी दी जाती है कि इससे पेशेंट अपना टाइम पे आ जाए, उसका अच्छे से इलाज हो सके। Patient transport purpose ensure that patients are safely and promptly moved from one department to another। इसमें पर्पस क्या इंश्योर किया जाता है पेशेंट को कि वो सेफली और प्रोमोटली मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। टाइप्स किसके मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? पेशेंट ट्रांसपोर्ट, बेड्स एंड स्ट्रेचर, इक्विपमेंट फ्रॉम फॉर मूविंग पेशेंट बिटवीन डिपार्टमेंट्स फ्रॉम सर्जरी टू रिकवरी। जैसे कि बेड्स एंड स्ट्रेचर्स होते हैं, बेड टू स्ट्रेचर जो कि पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, उससे जो अगर सर्जरी हुई तो वहां से उसको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। व्हील चेयर का फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट हु नीड असिस्टेंस। व्हील चेयर में क्या होती है? उसमें एक असिस्टेंस की जरूरत होती है एम्बुलेटरी पेशेंट को। गर्नीज यूज्ड फॉर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रिटिकल पेशेंट। एम्बुलेंस फॉर ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। ये दिखाया गया ना, ये बेड है मतलब चलने वाले, इससे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रिकवरी रूम तक। और ये स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, ये सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नर्सिंग मैनेजमेंट। पेशेंट सेफ्टी, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मेथड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरीज। मतलब इसलिए भी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट का? पेशेंट की सेफ्टी देखी जाती है कि जो मतलब गिरने के डर और इंजरी से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाती है। क्वालिटीज ऑफ केयर, टाइमली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्विकर असिस्ट टू डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी क्विक होती है कि ना मतलब उसका अच्छे से इलाज हो सके, अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइम पे हो सके। ऑपरेशनल इफिशियंसी, streamline transport process, improve staff productivity and resource management। Patient satisfaction, efficient and safe transport enhance the overall patient experience। अगर तुम अच्छी उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोगे, सब कुछ चीज अच्छी होंगी तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको भी लगता है कि हाँ अब वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। थर्ड है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल स्टेबलाइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टाइप टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में स्टेबलाइज स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टाइप टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा सेफ्टी और इफिशियंसी को देखा जाता है। ट्रेनिंग, प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग फॉर नर्सिंग स्टाफ एंड ट्रांसपोर्ट पर्सनल ऑन सेफ ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिस एंड इक्विपमेंट हैंडलिंग। ट्रेनिंग दी जाती है जो भी नर्सिंग स्टाफ है या जो ट्रांसपोर्ट पर्सनल लोग हैं उनको कि कैसे ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को सेफली और कैसे इक्विपमेंट को हैंडलिंग करना है। चैलेंजेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स पार्टिकुलरली लार्ज फैसिलिटीज। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो ये एक चैलेंजेस है। रिसोर्स लिमिटेशन, इनएडिक्वेट स्टाफिंग और व्हीकल्स कैन हिंडर ट्रांसपोर्ट सर्विस। जैसे कि हमारे यहाँ 4 पेशेंट हैं, उनको इमरजेंसी में ही किसी कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है और हमारे पास रिसोर्स सिर्फ 2 ही व्हील चेयर है या फिर एक व्हील चेयर एक स्ट्रेचर, अब 4 पेशेंट में सिर्फ 2 ही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो ये सारी जो चीजें आ जाती हैं, रिसोर्स लिमिटेशन, इस चीज से भी ये थोड़ा वो हो सकता है एरर। इमरजेंसी सिचुएशन, अनफोर्सिन इवेंट्स में रिक्वायर रैपिड एडजस्टमेंट टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इमरजेंसी सिचुएशन एक संग आ जाए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, transport of patient must adhere to legal and ethical guidelines impacting how transport is managed। Evaluation of transport facilities, performance metrics assess the efficiency of transport service using KPIs such as an average time for patient transport and supply delivery। Feedback mechanism, collect feedback from staff and patient regarding transport service to identify areas for improvement। Regular audits,
conduct periodic audit of transport practice to ensure compliance with policy and procedure। मतलब ये बताया गया है कि कैसे कैसे उसमें इवोल्यूशन कर सकते हैं कि कैसे सही हो सकता है फीडबैक लेके, और परफॉर्म मैट्रिक्स से रेगुलर ऑडिट से। फ्यूचर ट्रेंड टेली हेल्थ इंटीग्रेशन innovation in the telemedicine may reduce the need for transport by allowing remote consultation। जैसे कि टेली मतलब कि फोन द्वारा से, इन सबसे अगर ये चीजें हुई तो और सबसे आसान रहेगा करना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी एडवांस इन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इलाज बहुत आसान होता जा रहा है, तो उनसे भी फ्यूचर ट्रेंड में ये है कि आराम से सच एज AI ड्राइवन लॉजिस्टिक में रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ ट्रांसपोर्ट इज मैनेज एंड ऑप्टिमाइज्ड। Sustainability practices green initiative in transport may focus on reducing the carbon footprint of hospital transport system। Importance of transport facilities in nursing continuity of care मतलब कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना, इंश्योर अनइंटरप्टेड मेडिकल केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई भी इंटरप्शन ना आए जब वो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करें। पेशेंट सेफ्टी देखी जाती है, कोई एक्सीडेंट इंजरीज फॉल वगैरह ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ये चीजें नहीं आए। कंफर्ट एंड डिग्निटी प्रोवाइड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी। टाइमली इंटरवेंशन इनेबल प्रमोट मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। टाइमली मतलब टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री ट्रांसपोर्ट असेसमेंट इवेल्युएटिंग पेशेंट कंडीशन मेडिकल नीड्स और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक स्टाफिंग एंड इक्विपमेंट। मतलब कि जब नर्सिंग रिस्पॉन्स जब प्री ट्रांसपोर्ट करने से पहले इवेल्युएटिंग पेशेंट कंडीशन, पहले पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि वो किस पे जा सकते हैं, या उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट की जरूरत है या बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है या स्ट्रेचर की जरूरत है या फिर व्हील चेयर पे भी वो जा सकता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद उसकी मेडिकल नीड्स क्या क्या उसके साथ मतलब चीजों की जरूरत होगी जो जरूर रखनी है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक्स मतलब कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट जिससे उस वाले, जैसे आज हम इस डिपार्टमेंट में तो हमें उस वाले पहले जिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ की नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज वगैरह से पहले कोऑर्डिनेट करना है कि हाँ हमारा पेशेंट आपके पास आ रहा है। ये सारी चीजें पहले से प्लानिंग, अगर तुम एक संग बेड भेज दोगे वहाँ पे और वहाँ पे वो इंतजाम नहीं कर पाए बेडिंग वगैरह का, तो ये क्या है कि पेशेंट की जो हेल्थ में इमरजेंसी को जा ही रहा है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। पेशेंट मॉनिटरिंग कंटिन्यू मॉनिटरिंग वाइटल साइन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के टाइम हाँ वाइटल साइन जरूर देखते रहना। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन अपडेटिंग पेशेंट्स फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम्स, इनसे कम्युनिकेट करते हुए रखना है जब तक उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनिंग एक्यूरेट ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मेंटेनेंस रेगुलर व्हीकल इंस्पेक्शन मेंटेनेंस मतलब कि अगर ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स को देखना है तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस रोज होना चाहिए कि व्हील चेयर सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब सारे इक्विपमेंट चेक होने चाहिए। स्टाफ ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ऑनगोइंग एजुकेशन ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर, स्टाफ को ट्रेनिंग करना है कि क्या ओरिएंटेशन देना है उस चीज का, ऑनगोइंग एजुकेशन ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर। इन्फेक्शन कंट्रोल क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल देना है इंश्योरिंग सीट बेल्ट रिस्टेंट एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। रिस्टेंट होता है जो हम हाथ पेशेंट का बांध देते हैं, अगर पेशेंट ज्यादा अगर होश में नहीं है अनकॉन्शियस है वो हाथ वगैरह हिला तो उसको गिरने वगैरह के चांस है तो उसके हाथ वगैरह मतलब बांध देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम रिलायबल कम्युनिकेशन डिवाइस। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्ले वाइटल रोल इन नर्सिंग मैनेजमेंट बाय एनहेंसिंग पेशेंट सेफ्टी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है, वाइटल रोल प्ले करती है इन नर्सिंग मैनेजमेंट में, क्योंकि इससे क्या है एनहेंसिंग जो पेशेंट सेफ्टी है वो बढ़ती है। इंप्रूविंग केयर डिलीवरी जब पेशेंट जाता है तो केयर उसकी अच्छी होती है। एंड इंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक कंप्रेहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग प्रॉपर प्रोटोकॉल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी इज essential to optimize these facility and address any challenges that arise. Continuous evolution and adaptation will help in meeting the evolution needs of a healthcare environment. थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।